है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। खुले में शौच मुक्त अभियान के लिए मुख्यमंत्री से सम्मानित वृद्धा को ही नहीं मिल पा रहा शौचालय। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान शौचालय योजना के लिए जहां सरकारें अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही हैं, वहीं सरकारी मशीनरी उसे सफल बनाने में अथक प्रयास भी कर रही है। इस योजना को सफल बनाने के लिए यहां तक कि देश व प्रदेश के कई समाज सेवी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें बीते 2 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बुलाकर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया था। उनमें से 72 वर्षीय एक वृद्धा जो कि तहसील व थाना सिकंदरा के रोहिणी गांव की निवासिनी है, जिसका नाम रामकली है और वह पैर से विकलांग भी है। वह महिला लगातार अपने ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान को लेकर के एवं खुले में शौच मुक्त बनाने को लेकर के अथक प्रयास किया। उसने गाँव वालों को जागरूक किया कि खुले में शौच जाने से तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं और पूरे गांव को खुले में शौच मुक्त कराया। लेकिन अब आलम यह है कि वही वृद्धा आज खुद के घर में शौचालय को लेकर के बड़ी जंग लड़ रही है। तहसील से लेकर जिले के आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उसे शौचालय नहीं मिल पा रहा है। वृद्धा रामकली का आरोप है कि जब ग्राम प्रधान कैलाश कटियार से कहा गया तो उन्होंने शौचालय की जगह चकरोड व श्रमदान की बात कह करके टाल दिया। हमारी समस्या यह है कि जो हम कहते हैं कि हमारी ये सीवर जो घर की बनी हुई है वो ख़राब हो चुकी है, अब मुझे अच्छी नई सीवर मिलनी चाहिए। तो प्रधान कहते हैं कि ये श्रमदान एवं चक्रोट है, यहाँ सीवर नहीं बनेगी। तो मैंने कहा मेरी बहू देखने आएगी, बीमार हो जाएंगे, कई बहू इनकी बाहर रहती है, तो अगर बहू बीमार हो गई हम तो बहू देखने आएगी तो क्या दूसरे की शौचालय में जाएगी कि बाहर जाएगी? या ये अच्छी बात नहीं है। इससे आप मेरे लिए शौचालय ज़रूर बनवाएं, जो कि हम बहुत परेशान हैं गांव से। प्रधान बहुत गलत काम कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री जी ने शौचालय बनवाने में सम्मानित किया है, लेकिन आप अपना ही शौचालय नहीं बनवा रही। हम अपना ही शौचालय नहीं, दूसरे की भी बनवाते, उसके भी पैसे नहीं प्रधान देता है। बताओ हम कितने परेशान। इसकी शिकायत की है आपने कहीं? शिकायत की है क्या शौचालय न बनवाने? हाँ, हमने शौचालय की शिकायत की थी तहसील में। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम प्रधान के द्वारा कहेंगे। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कहते हैं आपको 21,000 रुपए मिले हैं, क्यों नहीं अपनी बनवा लेती हो? अच्छा, ओडीएफ में जो सम्मानित किया गया आपको? हाँ, उसी में 21,000 मिले, उसी से बनवाइए आप। तो मैंने कहा मुझे तो सम्मान दे कर के रुपए दिए हैं, क्या शौचालय के लिए दिए? शौचालय के लिए अलग से पैसे आ रहे हैं, सरकार दे रहा है 12,000, वो मुझे मिलना चाहिए। जौनपुर के भैंसहा रामापुर के ग्राम प्रधान ने गरीबों व ब्राह्मणों को बांटे कंबल। एक तरफ जहां ठंड से बचने के लिए सरकारें सड़कों पर जगह जगह पर ग्राम सभाओं में अलाव का इंतजाम करा रही हैं, वहीं पर बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं भी कंबल वितरण से लेकर कपड़े वितरण तक में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन हौसले की बात देखिए कि ग्राम प्रधान ने भी इस तरह की शुरुआत कर दी है। जी हां, जनपद जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक के ग्राम सभा भैंसहा रामापुर के ग्राम प्रधान ने यह पहल कर दी है और उन्होंने अपने ग्राम सभा के गरीबों को कंबल वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख सुजानगंज तथा तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ग्रामवासियों का कहना है यह कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। और ग्राम प्रधान श्यामा द्विवेदी का कहना है कि यह पहल हमारे गांव सभा के किसी भी मजदूर के लिए है। ग्राम प्रधान श्यामा द्विवेदी का कहना है कि हमारा प्रयास है कि हमारे गांव का मजदूर, हमारे गांव का किसान, हमारे गांव का कोई भी गरीब जिसे हमें आवश्यकता समझ में आती है, ऐसे लोगों को हमने कंबल वितरित किया है। और मेरा प्रयास है कि हमारे गांव सभा में कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण पीड़ित न रहे, निराश न रहे, हम उसकी हर संभव सहायता करेंगे।
निश्चित ही यह पहल एक सीख देने वाली पहल है। तमाम ग्राम प्रधानों को ग्राम प्रधान श्यामा द्विवेदी से सीख लेनी चाहिए और अपने अपने ग्राम सभाओं में इस तरह के आयोजन करने चाहिए, ताकि ग्राम सभा के तमाम गरीबों की, मजदूरों की समस्याओं का सही समाधान हो सके। स्वच्छ भारत अभियान में राजधानी के बच्चे भी ले रहे बढ़ चढ़ करके हिस्सा, कर रहे पार्कों की सफाई। एक तरफ जहां पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के लिए तमाम सामाजिक संस्थाएं और सरकारें बिल्कुल डटी नजर आ रही हैं और तमाम जगह पर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बच्चों ने भी मिशन के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी है। आज इंदिरा नगर के सेक्टर 16 के एक पार्क में देखा गया कि तमाम बच्चे फावड़े लेकर के, कुदाल लेकर के, खुरपियों को लेकर के, तमाम औजारों को लेकर के पार्कों की सफाई कर रहे थे। जब हमारे प्रतिनिधि ने बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा कि जब मोदी जी, जब हमारे प्रधानमंत्री इस देश को स्वच्छ बनाने में जुटे हुए हैं तो हमें भी छोटे स्तर से ही सही लेकिन उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए। बच्चों से आज के तमाम युवाओं को सीख लेने की आवश्यकता है, जो सड़क पर चलते इधर उधर कहीं भी पान मसाला या तंबाकू खा करके थूकते रहते हैं, तमाम तरह की गंदगी फैलाते रहते हैं। इलाहाबाद में कपड़ा बैंक की मुहिम, बेसहारा व गरीबों को वितरित किया जा रहा है कपड़ा। कि इंजीनियर दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में इलाहाबाद में कपड़ा बैंक नामक एक पहल चलाई गई है, जिसमें तमाम ऐसे गरीबों को जो कि कपड़ा खरीदने में असक्षम हैं, जिनके लिए है कपकपाती ठंड अभिशाप सी है, उनके तन को ढकने के लिए, उनको ठंड से बचने के लिए कपड़ा बैंक बहुत ही अच्छा पहल कर रही है। इंजीनियर दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में कपड़ा बैंक की योजना पूर्णतः सफल रही है, जिसमें उन्होंने आम लोगों से अपील किया है कि आप हमें अपने पुराने कपड़े दीजिए, और उन कपड़ों को दुर्गेश त्रिपाठी ने एकत्रित करके उन गरीबों में, उन बेसहारों में, उन असहायों में कपड़ों का वितरण किया है, जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसा करने में इलाहाबाद सिलेक्शन पॉइंट के तमाम सदस्यों ने भी उनका सहयोग किया। अभिषेक सिंह सूर्यवंशी, यादवेंद्र यादव, संतोष उपाध्याय, प्रभाकर मिश्रा, अरुण पांडे, योगेश शुक्ला, नीरज शुक्ला, वीरेंद्र विक्रम, अतुल गुप्ता, अनीश सिंह, सालू सिंह और उत्कर्ष सिंह सहित ये इतनी बड़ी टीम ये मिलकर के पूरे इलाहाबाद में इस तरह की पहल चला रहे हैं। आजकल के युवाओं को सीख लेना चाहिए और कपड़ा बैंक जैसी पहल में पूरा योगदान करना चाहिए। मिर्जापुर में तमाम प्रतिभावान छात्रों को किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित। मझुआ ब्लॉक के कल्याणपुर तिलकगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर थाना कछवा, राजू यादव, निगतपुर पूर्व प्रधान दयाशंकर पटेल, विजय मिश्रा, चंचल शुक्ला इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगान से किया गया व सैकड़ों की संख्या में बच्चों के साथ अभिभावकों ने खड़े होकर के राष्ट्रगान गाते हुए भारत माता के जयकारे भी लगाए। बताइए। राजू यादव नाम है, मैं कल्याणपुर का वासी हूँ जी। मैं बच्चों के बीच एक छोटा सा प्रोग्राम किया जो प्रतिभा सम्मान सम्मेलन वो रखा गया जी। आज कैसा ये सम्मान किए हैं आप? सम्मान हमारे बच्चों का उत्साह के लिए 2017 में जो परीक्षार्थी अपने पास फल का परीक्षा दिए उनके उत्पादन के लिए और उनके सफलता के लिए जी 2017 का ये रिजल्ट 2018 में दिया जा रहा है। बच्चों को खुशी जी। कितने बच्चे आप? 80 बच्चे हैं सब। जी 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 80 बच्चियां हैं जी। तो आपका क्या उद्देश्य है ये वितरण करने का? यही है कि आगे भी मैं ये कार्य करता रहूं और जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया मैं इन बच्चों को मैं दिखाता रहूंगा। अपना कार्यक्रम जो मेरे सहयोग से होगा मैं इनको दिखाता रहूंगा। जी। इनका तो भाव, इनका आशीर्वाद मेरे साथ है जी। ये बताइए कि क्या आपको किसी संस्था से ये डोनेशन मिला था, पैसा वैसा, या अपने पास से लगाया? ये हमारे परिश्रम का कमाई है जी। ये हमारे मेहनत का कमाई है, जो मैं मेहनत करके इन बच्चों के लिए लाया। इनका इतना आदर और सम्मान मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इनको सम्मान पूर्वक ऐसे ही देता रहूँगा। कल्याणपुर के माताओं का भी सम्मान मैं करता रहूँगा। तो रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियार से हमला, युवक घायल, शामली का मामला।
घर से खेत पर काम करने जा रहे युवक पर रंजीसन गांव के 4 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। युवक ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने के बाद 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दिया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश कर रही है।